तुम अचानक वहां से क्यों चली आई? कुछ काम था। शुक्र है, मैं परेशान हो गया था। अंजुम, अगर इजाजत हो तो अपनी बेटी की खुशी की चंद लम्हात तुम्हारे साथ यहां गुजार लो। थैंक यू। तुम खुश हो ना? बहुत खुश हूँ। शहरियार अच्छा लड़का है। गुड, वेरी गुड। जब तुम खुश हो, आज कितने वर्षों के बाद अपनी जिंदगी के वजूद का एहसास हुआ है। अंजू, ये कितनी छोटी, कितनी मासूम, कितनी हैरान कुन कहानी है फरूसा और शहरयार की मगनी। पता है, आज की तकलीफ को देख के मुझे एहसास हुआ जैसे ये तुम्हारी और मेरी कहानी का क्लाइमैक्स है। तुमने देखा मौसम कितना बदल गया। जिंदगी की इस खूबसूरत तब्दीली को मौसम ने भी महसूस किया, वो भी इसकी गवाही दे रहा है। प्यास नहीं है जो 17 साल की वो अज़ियत थी जो अब तक सहता चला है। ये मेरी भूल थी, किसी का दोष तो नहीं था। मुझे तो खुदा ताला ने एक मुकम्मल, कितनी पुरएतमाद शरीक सफर अता की थी, जिसको मैंने अपनी छुट्टियां ना के भेंट चढ़ा दिया। उस मासूम सिर्फ औरत को मैंने अपनी जुनूनी कैफियत में आधी रात को घर से निकाला था। वो भी तो उस रात इसी तरह से प्यासी रही थी। तो अगर मैं प्यासा रहा तो क्या एहसान किया मैंने किसी पर? सब कुछ क्यों? क्यों हुआ अंजू? क्यों हुआ? कब मिलेगी माफी मुझे? दरवाजे तो उस क्वार्टर के भी खुले थे। औरत इद्दत से पहले लौट सकती थी। नहीं नहीं अंजू, नहीं, तुम नहीं लौट सकती थी कभी। अरे तुम क्या, उस दरवाजे पे तो दुनिया की कोई गैरतमंद औरत कभी वापस नहीं जा सकती थी। सिर्फ गैरत, अना, घमंड, खुरूर, दोनों कितने खुद गर्ज हो गए थे, एक दूसरे की शिकस्त के मुंतजर रहे। हम दोनों ने न मैंने माँ होकर न अपने बाप बनकर उरूसा के मासूम चेहरे की तरफ देखा तक नहीं। हमने अपनी मासूम बच्ची से उसका घर छीना, उसके ख्वाब छीने। किस कदर बेरहम माँ हूं मैं और किस कदर खुदगर्ज बाप है आप। और वो जिसे हमने कुछ नहीं दिया, वो अपनी खुशी की तकमील के लिए हमारा रास्ता देख रही है। हाँ, सब कुछ मैंने छीना है, मैंने छीना है अंजू, तुमसे, उरूसा से, सब मैंने छीना है। बाखुदा
तुमने तो उर्वसा को बहुत कुछ दिया है, मुझे दिया है। वैसे माशाल्लाह अब उर्वसा खुद अपना ख्वाब बन रही है, और तुम्हें पता है अब वो हम दोनों को अपने ख्वाबों में समेट रही है। तुम्हें मालूम है ना कि वो तौफीक मंजिल की चारदीवारी में तुम्हारे लिए एक घर बनवा रही है। वादा करो अंजम कि तुम मगर मेरी खातिर न सही, उसकी खातिर उस घर में रहोगी। प्लीज अंजुम, असल एक दफा मेरी तरफ देख लो। मैं बहुत गुनाहगार हूं, मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं अंजुम। प्लीज अंजुम, अंजुम तो सुनो ना मेरी बात। तुमने क्या किया? ये तुमने क्या किया? ये तुमने कोई है? कोई है? रमजान बाबा, कोई कोई है? कोई सुनो, कोई सुनो, रमजान बाबा, कोई है? चौकीदार, चौकीदार, आहिस्ता कर रहे हैं। याद नहीं है 15 दिन पहले हम लोग एयरपोर्ट से आते में लूट चुके हैं। गाड़ी नहीं रोके। नहीं, आप गाड़ी चलाएं। रोक लीजिए, रोक लीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माफ़ कीजिएगा, मैं पिछले कई दिनों से देख रहा हूँ कि आप इस कब्र पे हर रोज़ फातिहा पढ़ते हैं। मैं आपको पहचाना नहीं। ना पहचानना आपका मिजाज है बैरिस्टर साहब।
मैं उसे पहचानता था जिसे आपने समझने तक की कोशिश नहीं की। फर्क इतना है कि आपने उसे पाकर खो दिया और मैं उसे आखिरी सांस तक तलाश करता रहूंगा। छोटी। हाँ बड़ी। छोटी, मुझसे तो उरूसा की सूरत नहीं देखी जाती। हाँ बड़ी, इतने कम दिनों में जितनी मोहब्बत उसने दी है, तो सच पूछो अब तो जीना है तो उरूसा के लिए ही जिंदा रहना है। जरा सब्र तो देखो, देखो तो सही इस छोटी सी बच्ची को, सारे घर के आंसू पोंछती फिर रही है मासूम। ये बताओ कि अब तक उरूसा रोई कि नहीं? रफी भाई, हर मुमकिन कोशिश करके देख ली, उसकी आंख से आंसू ही नहीं टपका। ऐसा लगता है जैसे उसके जहन ने रजिस्टर ही नहीं किया है कि इतना बड़ा हादसा हो गया है। Quite possible. रफी से रोना जरूर चाहिए। गुल्लू काका ये दवा पी ले वरना नहीं कुछ हो ना जाए आपको। बिटिया, तुम अपना दुख भूलकर हमारी खिदमत में लग गई हो। आप लोग इतने दुखी हो जाएंगे, ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। अच्छा शाबाश, ये दवा पी ले। अल्लाह तुम्हें सुखी रखे बिटिया, इतना सुखी रखे कि तुम्हारे दर से लोग सुख की खैरात लेकर जाएं। ये पानी पी ले, ये ले। शर्म नहीं आती उरूसा के हाथ से दवा मंगवाते हुए? ये कैसी बातें कर रहे हैं आप आफ्ताब भाई? गुल्लू काका इतने बीमार है, आपको पता नहीं है? बीमार हैं तो जाए ना अस्पताल में, एक उरूसा ही रह गई है इनकी नर्सिंग के लिए। चलो उठो यहां से, चलो किचन से बाहर जाके खासो। इस तरह बात करते हैं क्या? अरे तो ऐसे लोगों से इस तरह बात नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? 2 टके के मुलाजिम। चुप हो जाए आफ्ताब भाई आप। ओहो, तो ऊंची आवाज में भी बोल सकती हैं आप? मिस उरूसा अहमद, ये आपकी छोटी फुप्पो साहिबा के बड़े खास असिस्टेंट हैं, जरा होशियार रहिएगा इनसे। आफ्ताब मियां, बहुत छोटा आदमी हूं, लेकिन एक बात बोले बगैर नहीं रहूंगा मैं कि रस्सी जल गई पर बल नहीं गए आपके। अपनी हैसियत देखकर मुंह खोल, नहीं तो मुंह तोड़ दूंगा तेरा। क्या कर रहे हैं आफ्ताब भाई आप? ठीक जाएं गुल्लू काका अपने कमरे में, आप प्लीज जाएं। चलो यहां से। उरूसा बेटी, जाओ अपनी फुप्पियों के पास अंदर। ये किस लहजे में बात हो रही थी? उरूसा खड़ी हुई अपने हाथों से पानी पिला रही थी उस गुल्लू के बच्चे को। गोदों में खिलाया इस गुल्लू ने तुम्हें और उरूसा को। नौकर है वो इस घर का। नौकर? तुम तो किसी के नौकर भी नहीं। अरे तुम गुल्लू से कहीं ज्यादा गई गुजरी हालत में हो। और हां, आइंदा मैं तुम्हें किसी मुलाजिम से उलझते हुए न देखूं आफ्ताब। ताना दे रहे हैं आप मुझे मेरी मजबूरियों का? अरे शुक्र करो तुम्हारा दुनिया से मुकाबला ही नहीं, वरना ताने सुनने पड़ते दुनिया के तुम्हें। सरपरस्त जिंदा हैं तुम्हारे, लिए बैठे हैं तुम्हें अपने हिसार में। हाँ। क्या दिया है आपने मुझे? कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया हमने तुम्हें।
न एतमाद दिया, न तालीम दिलाई, न सलीका सिखाया, कुछ नहीं दिया, प्यार भी नहीं दिया। ठीक कहते हो। अरे मैं कहता हूं इसी की सजा भुगत रहे हैं मैं और तुम्हारी मां। अगर मामू जान जैसा बिरादर निस्बती ना मिलता आपको तो क्या होते आप? लकड़हारा होता, जौलाहा होता, मजदूर होता। सुन लिया, पड़ गई ठंडक दिल में। देख आफताब, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूं, बहुत बुरा वक्त है, काट लेने दे ये दिन हमें इज्जत से, काट लेने दे। इज्जत? वाह! अरे अब्बा हुजूर, इज्जत अब रह कितनी गई है जिसके सहारे जिया जाएगा। अच्छा वरूसा, तुम आ गई। सब लोग तुम्हारी वजह से बहुत परेशान हैं। मैं समझ रहा हूं ये जो कुछ हुआ है ये मेरी बदकिस्मती थी जिसकी लपेट में तुम आ गई। अम्मी को जाना ही था। जाना सबको है, मगर पिछड़ जाने का भी गम होता है। रोते हैं लोग, रो लेने से दिल हल्का हो जाता है। शायद मैं अपनी अम्मी अब्बा के लिए रोया था। कितनी अजीब सी बात है, बरसों बाद शहरयार विला में एक खूबसूरत खुशी से गुनगुनाता हुआ दिन तुलू हुआ और उसी पहरों में एक इतना बड़ा हादसा। मैंने अपनी अम्मी को 10 बरस की उम्र में मरते देख लिया था। क्या मतलब? सिर्फ आंसुओं के गिरने से गम का पता नहीं लगता। आंसू तो छोटी सी खुशी में भी निकल जाते हैं। ये वालिदैन भी कितने भोले होते हैं, समझते हैं बच्चे कुछ जानते ही नहीं। अम्मी को इंजाइना का दूसरा अटैक उस वक्त हुआ था जब मैं 10 बरस की थी। अटैक रात को किसी वक्त हुआ। आसिफ अंकल अम्मी को हॉस्पिटल ले गए और मैं सोती रह गई। अम्मी 3 हफ्ते हॉस्पिटल में गुजार कर आई और पता है उन्होंने मुझसे क्या कहा? क्या कहा था? यही कि वो 3 हफ्ते के लिए लाहौर गई थी। मैंने कहा ना, मैं अपनी अम्मी को बहुत पहले रो चुकी हूं। अम्मी मुझे बहलाया करती थी और मैं अम्मी को खुश देखने के लिए उनसे ज्यादा उनको बहला देती थी। परसों ये खेल चलता रहा। दिल के दर्द की गोलियां अम्मी खाया करती थी और मुझे ये जाहिर किया था कि खाला जी खाती हैं। अगर हम माँ बेटी ये भोलेपन का खेल ना खेलते तो तन्हाई और बेचारगी के 17 साल कैसे काट सकते थे? एक बहुत गहरी हसासियत तुम्हारी मासूमियत में मौजूद थी, मगर मैं इस वक्त ये सोच रहा हूं, ये कौन सी उरूस है जिससे मैं अभी मुखातिब हूं? यही तो है उरूसा। जिस तरह बच्चे खिलौनों से बहलाए जाते हैं, उसी तरह उदास माँ को बहलाने वाला एक खिलौना। कह देना शहरयार पापा से कि मैं यहाँ की बहुत रोई थी। तुम्हारे पापा भी तो उदास इंसान हैं। खुश रखने की कोशिश तो करूंगी उनको। मैं नहीं देख सकती मैं किसी की आंख में आंसू। क्यों खुश नहीं रहते दुनिया में लोग? मरने से ज्यादा तो
रोने की बात यह है कि हम कभी एक दूसरे को समझने की कोशिश ही नहीं करते। सुन रहे हैं आप लोग? सुन रहे हैं आप लोग उरूसा की बातें? सुन रहे हैं। बहादुर बेटी, बेटे खूब दिल भर के रो लो, इस तरह दिल हल्का हो जाएगा। ये एक नॉर्मल जिंदगी नहीं है, उनके बहुत से उदास लोगों की जिंदगी की गवाही है। आफ्ताब बेटे, तुम सुबह के गए अब लौटे? जिसके घर लौटने की फिक्र करनी चाहिए आप लोगों को, उसकी तरफ ध्यान दीजिए। बच्चे, ठंडी बात का तो ठंडा जवाब दे दिया करो। जिस वक्त उरूसा को हमदर्दी की और आप लोगों के साथ रहने की जरूरत है, ऐसे वक्त में आप लोगों ने अपनी जुबानें क्यों बंद कर ली हैं? क्या लगता है वो मेजर उसका कि जो उरूसा को इस तरह उठा के ले गया अपने घर? नहीं आफ्ताब बेटे, वो तौफीक मियां की इजाजत से लेके गए हैं। मत लाइए मामू जान का नाम बीच में। हुक्म तो इनका चलता है, इनकी बात कीजिए। आरफा का हशर नहीं देखा आपने? अरे वाह, 8-10 दिन से खामोश थे, आज फिर हंगामा खड़ा कर दिया। हंगामा मैंने खड़ा नहीं किया छोटी खाला, हंगामे को परवान तो आप चढ़ा रही हैं। तबाह करने पर तुली हुई है उस मजलूम औरत की मासूम बच्ची को। जबान संभाल के बात करो आफ्ताब। ठीक है, अगर मुझे इतना ही बाइख्तियार समझते हो तो मैंने इजाजत दी है उरूसा को जाने की। हाँ, आप ही तो हैं कि जिसकी वजह से आज ये सारा खानदान खून के आंसू रो रहा है। बड़ी सुन रही हो तुम आफ्ताब की बातें? अरे इन्हें क्या सुनाएंगी? सुनना है तो मुझसे सुने। मेरी अम्मा तो तौफीक मंजिल से 10 मील दूर के फासले पर रहती रही हैं। तौफीक मंजिल में ठेकेदारी तो आपकी चलती रही है छोटी खाला। किसने जीना हराम किया हुआ था मुमानी जान का इस घर में? कौन था कि जिसने भड़काया आरफा को मेरे खिलाफ और अम्मा के खिलाफ? बड़ी आई पारसाई का लिबादा ओढ़कर अब नेकी का बहरूप बदलकर उरूसा की जिंदगी तबाह करने पर आमादा है। आफ्ताब तुम चुप होते हो या मैं भैया को फोन करूं? हाँ, फोन कीजिए, जरूर कीजिए अपने प्यारे भैया को। ये लीजिए, अभी कीजिए। अरे अभी कीजिए फोन। आफ्ताब अपने हवासों में रहो बेटे। मैं हवासों में नहीं रहूंगा, तुम चुप रहो अम्मा। अरे ठेकेदार साहब कहाँ चले गए? बड़े साहब बाहर टहल रहे। बुलाओ उन्हें, देखिए कैसी मुसीबत आई हुई है। कितनी रिश्वत मिली है शहरियार विला से आपको? उस शहरियार के करतूतों पर पर्दा डालने के लिए आरफा के कमरे में ताले पड़वा दिए। बड़ी ये मैं इस घर में नहीं रहने की। नहीं छोटी, अरे नहीं छोटी, ऐसा कुछ मत करना मेरी। अरे क्या मुसीबत आ गई? अरे ये तो पागल हो गया है। अरे ठेकेदार साहब अपना कोई ठोर ठिकाना ढूंढ लो, ये हमें यहाँ इज्जत से नहीं रहने देने का है। मैं पूछता हूँ किस्सा क्या है? नहीं माँ, अरे किस्सा हमारी बेबसी का है। ये आफ्ताब पागल हो गया है। ये होशमंद कब थे? तुम कोई मकान देखो किराए पे, कोई कमरा देखो किराए पे, यहाँ से चलो, निकलो यहाँ से। वो फहमीदा कई मरतबा कह चुकी है उनके फार्म वाले घर पर हम लोग शिफ्ट हो जाएं, लेकिन तौफीक में है कि रोके चले जा रहे हैं। ठीक है, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। मैं कराची से 70 मील दूर जाकर पुपी जान के उस फार्म वाले घर पे नहीं रहूंगा मैं। अरे नहीं रहने के तो नहीं रहो, जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ, जहाँ सींग समाए जाओ। मैं आज ही तौफीक मियां से बात करता हूँ इस सिलसिले में। अरे